दोस्तों, किसी शादीशुदा महिला का जब एक बार कदम बहक जाता है तो उसे रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यह बातें उन महिलाओं को भी सोचनी चाहिए जो कि बिना कुछ सोचे समझे गलत कदम उठा लेती है, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वाह दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना में कुछ इसी तरह का होता है। एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से उसके बच्चे की भी जिंदगी दांव पर लग जाती है। वाकई में आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बलिया, और बलिया का ही एक थाना पड़ता है नगरा। नगरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देवरही, और इसी देवरही गांव का रहने वाली बबली देवी, जिनकी उम्र 32 साल के आसपास होती है। बबली के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा, जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 8 साल की है। दोनों बेटियां गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। मैं बात कर रही हूँ 5 दिसंबर सुबह के करीब 8 बजे के आसपास बबली अपनी दोनों बेटियां आकांक्षा और खुशबू को रोजाना की तरह तैयार करके पास के ही सरकारी स्कूल में भेजती है। लेकिन जब शाम का समय होता है, दोनों बच्चियां घर पे नहीं आती है, जिसकी वजह से बबली बहुत ही परेशान हो जाती है। वो अपनी दोनों बच्चियों को, आकांक्षा और खुशबू को ढूंढने लगती है, और उसी के उन दोनों बच्चियों के स्कूल में जो जो बच्चे पढ़ते थे उनसे पूछताछ करने लगती है। तो पता चलता है कि उनकी दोनों बच्चियां सुबह से ही स्कूल में मौजूद नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बबली और भी परेशान हो जाती है और यह बात आकर अपने पिता गुलाब चंद्र और अपने भाई को बताती है, और साथ में यह भी कहती है कि दोनों बच्चियों को ढूंढा जाए। इसके बाद गुलाब चंद अपने बेटे को लेकर दोनों बच्चियों की तलाश करते हैं, लेकिन दोनों का कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन गांव के ही एक आदमी कहता है कि कहीं दोनों बच्चियों को किडनैप तो नहीं हो गया है। लेकिन सच बात तो ये भी होती है कि बबली किसी भी किडनैपर को फिरौती देने की उसके बस में नहीं था। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि किसी को फिरौती दे सके। इसके बाद गुलाबचंद के मन में यह बात आता है कि कहीं दोनों बच्चियां अपने पिता के यहाँ तो नहीं चली गईं। बबली के पति का नाम होता है जितेंद्र पांडे, जो कि सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत उच्चावर गांव का रहने वाले होते हैं। दरअसल बबली और उसका पति जितेंद्र पांडे के बीच दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए पिछले कई सालों से बबली अपने ही मायके में रह रही होती है। जब गुलाब चंद्र को अपने दामाद को लेकर शक होता है तो वो अपने दामाद के मोबाइल पर कॉल करके नहीं पूछते हैं, बल्कि नगरा थाने में जाते हैं और दोनों बच्चे के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और इनका पूरा दोष अपने दामाद यानी कि जितेंद्र पांडे और उनके जो पिता होते हैं ब्रिज नारायण पांडे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। जब दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाती है तो पुलिस सबसे पहले जितेंद्र पांडे के घर जाती है और जितेंद्र पांडे को और उसके पिता ब्रिज नारायण को अपनी हिरासत में लेकर थाने में लेकर आती है और पूछताछ करती है। तब जाके जितेंद्र को पता चलता है कि उनकी दोनों बच्चियां गायब हो चुकी हैं। जितेंद्र रोते हुए पुलिस को बताता है कि साहब, मैंने अपनी बच्चियों को गायब नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं। मैं तो अब जान रहा हूँ कि मेरी बच्चियां घर से लापता हैं, वो कहीं मिल नहीं रही हैं। इस पर पुलिस बताती है कि ये जो मुकदमा है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे ससुर ने तुम दोनों के खिलाफ लिखवाया है। इस पर जितेंद्र बताता है कि मेरी पत्नी सरासर झूठ बोल रही है, दरअसल मेरी दोनों बच्चियों को गायब करने में उसी का हाथ है। जब इस तरह का इल्जाम जितेंद्र अपनी पत्नी बबली पर लगाता है तो पुलिस इसकी वजह पूछती है। इस पर जितेंद्र बताता है कि आपको पता नहीं है, मेरी पत्नी बबली के जो चरित्र है वो बदचलन है, उसका एक नहीं बल्कि कई मर्दों के साथ गैर संबंध है, तो मेरी बच्चियों को गायब करने में उसी का हाथ है। जब इस तरह का आरोप जितेंद्र अपनी पत्नी बबली पर लगाता है तो पुलिस को भी जितेंद्र की बातों में दम नजर आता है और वो बबली के बारे में छानबीन करने लगते हैं। तो पता चलता है कि बबली का एक लड़के के साथ नाजायज संबंध है। उस लड़के का नाम होता है कुलदीप, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास होती है, जो औरैया जिले का हीरनगर का रहने वाला है।
और कुलदीप दिल्ली में शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है। जब पुलिस को कुलदीप के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है तो कुलदीप को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन न तो कुलदीप अपने घर पर मिलता है और न ही दिल्ली शहर में मिलता है। इसके बाद पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, लेकिन कुलदीप का कहीं पता नहीं चलता है। पुलिस अपने मुखबिरों को काम पर लगा देती है। जब 2-3 दिन का समय बीत जाता है तो 13 दिसंबर को एक खबरी थाने में आता है और बताता है कि साहब, कुलदीप जो कि बलथरा रोड रेलवे स्टेशन पर वो दोनों बच्चियों के साथ मौजूद है। पुलिस को जब इस तरह की सूचना मिलती है तो बलथरा रोड में रेलवे स्टेशन जाता है, जहां से कुलदीप और दोनों बच्चियों को अपने हिरासत में लेकर आता है और हिरासत में लेकर आने के बाद थाने में पूछताछ करता है। इस पर कुलदीप भी पूरी तरह से टूट जाता है और पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में बबली का भी नाम लेता है। जब पुलिस बबली का नाम सुनती है तो बबली को भी अरेस्ट करती है और उससे भी पूछताछ करती है। जब बबली से पूछताछ करती है तो बबली एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। बबली जिसके पिता का नाम होता है गुलाब चंद्र, जो कि गुलाब चंद के टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 बेटियां होती हैं और 3 बेटे होते हैं। बबली दूसरी नंबर पर होती है। बबली भले ही गरीब घर से बिलोंग करती थी, लेकिन उसकी बहुत ही ख्वाहिशें होती हैं। बबली जब शादी के लायक हो जाती है तो उसके पिताजी गुलाब चंद बबली की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते उसके लिए एक रिश्ता भी मिल जाता है, जो कि जितेंद्र पांडे होता है, जो सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत उच्चावर गांव का रहने वाला होता है। इसके बाद गुलाब चंद अपनी बेटी की पूरी रीति रिवाज से जितेंद्र से शादी कर देते हैं। जब जितेंद्र से बबली की शादी हो जाती है, जब वो अपने ससुराल आती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लगती है। देखते ही देखते 4 साल का समय बीत जाता है। 4 साल का समय बीतता है तो इधर बबली 2 बच्चियों की माँ भी बन जाती है। लेकिन जब 2 बच्चियाँ हो जाती है तो इधर जितेंद्र का भी खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं उठा पाता है। इसलिए जितेंद्र एक फैसला करता है और दिल्ली शहर में पैसा कमाने के लिए चला जाता है। जितेंद्र जब दिल्ली शहर में पैसा कमाने जाता है तो वहाँ पर उसे अच्छा खासा काम भी मिल जाता है और काम करके पैसा घर पे भेजने लगता है, जिसकी वजह से जितेंद्र का भी माली हालत ठीक हो जाती है। लेकिन जितेंद्र जब पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है तो वो एक साल में 1-2 बार ही कुछ महीनों के लिए छुट्टी लेकर घर पर आता था, जिसकी वजह से इधर बबली अकेला होकर परेशान होने लगी थी और वो जितेंद्र से बार बार यह कहती थी कि तुम 1-2 महीने पर छुट्टी लेकर घर क्यों नहीं आ जाते। इस पर जितेंद्र यह बताता है कि घर आने पर टिकट में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें होने लगती है। जब इस बात के लिए जितेंद्र मना कर देता है तो बबली अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ही गांव के बगल में एक लड़के से उसका अफेयर चलने लगता है। जब उस लड़के से अफेयर चलने लगता है तो उसके दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दिन नाजायज संबंध भी बन जाता है। हालांकि बबली इस रिश्ते को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बबली के परिवार वालों को इस बात की खबर चल जाती है। जब उसके परिवार वालों की इस बात की खबर चलती है तो बबली पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा देते हैं, जिससे बबली चाहकर भी उस लड़के से मिल नहीं पाती है। जब कुछ महीनों का और वक्त बीतता है तो एक दिन बबली बहाना करती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, उसे अपने मायके जाना है। जब अपने दोनों बच्चियों को लेकर मायके जाती है तो वहाँ पर उसी के मायके में रहने वाले एक लड़का, जो कि दिल्ली में ही रहकर नौकरी कर रहा होता है, जो कि जितेंद्र को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। बबली उसी के साथ दिल्ली चली जाती है। जब जितेंद्र पांडे अपनी पत्नी बबली को और दोनों बच्चियों को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन चाहकर भी वो अपनी पत्नी को वापस गाँव नहीं भेजता है और अपने पास दिल्ली में ही अपने पास ही रखता है और वहीं पर से रहकर अपनी ड्यूटी भी करने लगता है। धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो दिल्ली शहर में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, जिसकी वजह से जितेंद्र के पैसे भी कम पड़ने लगते हैं। जब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है उसे काफ़ी सारे खर्चे होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक दिन जितेंद्र अपनी पत्नी बबली को समझाता है कि यहाँ पर रहकर पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्यों न तुम गाँव चली जाओ। इस पर बबली भी अपने पति से कहती है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कह दे कि मैं भी नौकरी कर लूँ तो मैं भी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। जब इस तरह की बातें बबली कहती है तो जितेंद्र भी तैयार हो जाता है और बबली भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है, जिसकी वजह से दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगती है। लेकिन बबली जिस कंपनी में काम करती थी उसी में एक लड़का होता है कुलदीप। उसी से बबली की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती की वजह से दोनों इतने करीब आते हैं
कि दोनों के में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। बबली अब कुलदीप की इतनी ज्यादा दीवानी हो जाती है कि उससे हर जगहों पर मिलने लगती है। कभी कभार कुलदीप को अपने घर पर भी बुला लेती थी जब उसका पति जितेंद्र ड्यूटी में चला जाता था। एक दिन कुलदीप से वो गलत काम कर रही थी, तभी जिस किराए पर रहती थी उसका मकान मालिक उन दोनों को देख लेता है। जब उन दोनों को देख लेता है, जब जितेंद्र शाम को अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो पूरी बात बताता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम अभी के अभी ये कमरा खाली कर दो, जिसकी वजह से जितेंद्र परेशान होकर उस कमरे को खाली कर देता है और दूसरी जगह पर कमरा लेकर चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जितेंद्र अपनी पत्नी बबली को ड्यूटी पर जाने के लिए साफ मना कर देता है, उसे घर में ही रहने को कहता है। उसके निकलने पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा देता है। अब बबली की नौकरी भी छूट जाती है और वो घर पर भी रहने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वहाँ भी उसी अपने रूम के बगल में रहने वाले एक लड़के से वहाँ भी प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब उसके साथ भी प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो इस बात की खबर जितेंद्र को पता चलती है तो अपनी पत्नी को बहुत ही डांटता फटकारता है, जिसकी वजह से बबली एक दिन थाने में चली जाती है और थाने से वहां जाकर पूरी शिकायतें करती है, जिसकी वजह से पुलिस जितेंद्र को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और साथ में ये भी हिदायतें देती हैं कि तुम अपनी पत्नी को परेशान मत किया करो, जिसकी वजह से जितेंद्र भी पूरी तरह से डर जाता है और चाहकर भी अपनी पत्नी को इस तरह से काम करने में नहीं रोक पाता है। अब तो बबली के जो होते पंख हो जाते हैं, वो हर जगह घूमने फिरने लगती है, जितेंद्र से बातें करने लगती है। अब अपने पति के सामने ही जितेंद्र से बातें करती, उससे मुलाकातें करती। लेकिन जितेंद्र अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो जाता है कि वो अपने दोनों बच्चियों और बबली को दिल्ली शहर में ही छोड़कर अपने गांव आ जाता है और गांव में रहने के कुछ दिन रहने के बाद बनारस शहर चला जाता है। इधर बबली के पिता गुलाबचंद्र को जब पता चलता है कि उसका दामाद उसकी पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया है तो दिल्ली जाता है और बबली और उसके दोनों बच्चियों को अपने पास लेकर आता है। अब बबली अपने मायके में रहने लगती है, लेकिन चाहकर भी वो कुलदीप से मिल नहीं पाती है। फोन पर तो अक्सर बातें करती रहती है। ऐसे ही समय बीता जा रहा था, वो कुलदीप से बातें कर रही थी, जिसकी वजह से अब वो सोचने लगती है कि अब वो अपने पिता से कहती है कि वो अपने पति जितेंद्र के पास नहीं जाएगी। धीरे धीरे जब समय बीतता है तो बबली समझ जाती है कि अब उसके मायके वाले उसे उसके पति के पास नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से वो एक प्लान बनाती है और प्लान के ही मुताबिक वो 4 दिसंबर को कुलदीप को अपने गांव बुलाती है और एक जगह पर छुपा देती है। फिर 5 दिसंबर को अपने दोनों बच्चियों को तैयार करती है और तैयार करने के बाद स्कूल भेजती है। लेकिन जब दोनों बच्चियां स्कूल के लिए निकलती है तो उसके पीछे ही बबली निकल जाती है और दोनों बच्चियों को लेकर कुलदीप के पास जाती है और कुलदीप से दोनों बच्चियों से कहती है कि तुम कुलदीप अंकल के साथ तुम दोनों दिल्ली चले जाओ, पीछे से मैं आऊंगी। इस पर दोनों बच्चियां कुलदीप के साथ चली जाती है। इसके बाद जब शाम का समय होता है तो बबली इधर अपना नाटक करना शुरू कर देती है। जब नाटक करना शुरू कर देती है, यह बात पुलिस तक जाती है तो पुलिस जब कुलदीप की छानबीन करने लगती है तो बबली को डरने लगने लगता है कि कहीं उसका पोल खुल न जाए, जिसकी वजह से वो 12 दिसंबर को कुलदीप को कहती है कि दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ पर आ जाए। लेकिन जब वो दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ पर आता है तभी बलथरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक जो खबरी होता है, पुलिस की खबरी होती है, उसको देख लेती है, जिसकी वजह से कुलदीप भी पकड़ा जाता है। जब इस तरह की कहानी बबली बताती है, साथ में बबली ये भी ठान ली थी कि जब इस तरह की कांड करेगी तो पुलिस जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेगी और किसी न किसी दिन वो मौका देखकर कुलदीप के साथ चली जाएगी और उसके साथ बहुत ही आराम तरीके से रहने लगेगी। लेकिन उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, जो मंसूबे सोच रखे थे वो पूरी नहीं होती है और इस तरह से दोनों की सच्चाई बाहर आती है और दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।